नमस्कार, मैं ब्रेना सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द डेमोक्रेसी पर। आज मैं मौजूद हूँ मुंबई के आज़ाद मैदान में, जहाँ पर आज बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि दर्शन सोलंकी जो IIT बॉम्बे में पढ़ते थे उन्हें न्याय मिल सके। दरअसल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण उनकी हत्या हो गई थी, ऐसे बहुत लोगों का मानना है। साथ ही यहाँ पर जो आंदोलन में उपस्थित है उनका ये मानना है कि ये एक इंस्टीट्यूशनल हत्या है। दर्शन सोळंकीची आत्महत्या नाही आहे, ती हत्या आहे। आणि देशाची एकूण जी सत्ता आहे ती मनुवादी ब्राह्मण्यवादी अशा शक्तींच्या हातामध्ये गेलेली आहे। सत्ता RSSची आहे आणि त्यामुळं सर्व शैक्षणिक संस्थांच्यामध्ये जिथे दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्याक, भटके विमुक्त, OBC असे जे प्रतिभावंत विद्यार्थी, हुशार विद्यार्थी शिक्षणासाठी जातात, त्यांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये जातीय भेदभाव होतो, त्यांना प्रचंड त्यांची मानसिक छळवणूक होते आणि त्यांना आत्महत्या करण्यापर्यंत ढकललं जातं। आणि त्याचा हा अटळ परिणाम आहे की दर्शन सोळंकीने सुद्धा त्याला आत्महत्या करायला या व्यवस्थेने भाग पाडलेला आहे। संपूर्ण देशाची परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली है। जाति भेदभाव तो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे है और अभी 2014 में मोदी सरकार आने के बाद ये बहुत ही बढ़ गया है। अभी सारी उनकी रफ्तार जो चली है वो यहाँ पेशवाई लाने की चली है और इसलिए कभी दलितों को, कभी मुसलमानों को तकलीफ़ दी जाती है, उनको मारपीट की जाती है, आत्महत्याएँ होती है। ये सारा जो है इसके ऊपर सरकार कुछ करती रहे, ये बड़ी दुख की बात है। आपको लगता है SIT प्रोब बिठाया जो है यहाँ पर महाराष्ट्र? हाँ, उन्होंने ठीक नहीं, एजेंडा के लिए किया है या फिर सही में जांच की जाए? नहीं, ऐसा है कि वो मांग की गई इसलिए किया गया है। पॉलिटिकल एजेंडा किया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो ठीक ढंग से काम करेगा ऐसे अपेक्षा मैं करता हूँ। मेरा भरोसा नहीं है पुलिस के ऊपर, तो बिल्कुल भरोसा नहीं। ऐसे हर जगह मोर्चे हो रहे हैं जिसमें कुछ भी कहा जाता है। पुलिस क्या करती है? पुलिस कुछ नहीं करती है, क्योंकि पुलिस सरकार जो बोलती है उसके नज़र उसकी तरफ देखती है और काम करती है। ये पुलिस ठीक करेगी ये मुझे कोई भरोसा नहीं है। अब ये हमारे समाज के सब लोग हैं और SIT की रचना हुई है, तो मुझे लगता है न्याय मिलेगा। और पिता को होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तो दर्शन खो दिया है, कोई पिता अपने दर्शन को ना खोए, बस यही मैं चाहता हूँ। ऐसी संस्थाओं में से ऐसा जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा रखना चाहिए। न जाने क्यों ऐसी संस्थाओं में ऐसा क्यों होता है। कोई अगर बच्चा 18 साल का बच्चा बहुत सारे सपने, उसके माँ बाप के सपने, उसके समुदाय के सपने को लेके जब आता है IIT जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, और जब वहाँ पे वो खुदकुशी करने को मजबूर किया जाता है, तो ये क्या मतलब जाता है समाज को, उस समाज को जिसको एकत्रित करने के लिए, एकजुट करने के लिए आज हम लोग जुटे हैं और उसको न्याय को स्थापित करने के लिए ये मैसेज दिया जाता है कि ये समाज जो एकजुट होना चाहता है वो सपने नहीं देखे, वो बस जो सदियों से सताए गए हैं, सदियों के से जिनके साथ अन्याय किया गया है, जो द्रोणाचार्य ने किया था कि एकलव्य जैसा होनहार छात्र जो हो सकता था, द्रोणाचार्य का भी, उसके अंगूठे को मांग लिया गया और अर्जुन नहीं बनने दिया गया, वही दर्शन सोलंकी के साथ किया जा रहा है और वही कई छात्रों के साथ किया जा रहा है। 2014 से लेकर 2022 तक 68 छात्रों ने खुदकुशी की है और ये खुदकुशी करने का मतलब क्या है, वो खुदकुशी करने पे मजबूर किया जाए लगातार किया जा रहा है। जो भी SIT की रचना हुई है उससे मुझे होप है कि उससे हमको ज़रूर न्याय मिलेगा और वो हमें 100% हेल्प करेंगे टू गेट माई ब्रदर्स जस्टिस।
तो उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं कि वो क्या हमें आपकी जो पुलिस है जहाँ पर आपने केस दर्ज करवाया, क्या वो आपकी मदद कर रहे हैं? एक्चुअली हमने अभी केस दर्ज नहीं करवाया क्योंकि यहीं पे पहले से केस चल रहा था, तो अब SIT की रचना हो गई है तो यहीं केस चलेगा। मुद्दा है कि जो हमारे आज के इंस्टीट्यूशंस है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, वो मजदूर मेहनत कशों के लिए और जो लोग छोटे बैकग्राउंड से आते हैं, जो दलित लोग हैं, जो SC ST लोग हैं, उनके लिए बने ही नहीं है। क्योंकि ये सब जो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं वो सिर्फ अपर कास्ट और रिच लोगों के लिए बनाते हैं। तो हमें अकोमोडेट करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशंस को इसेंशली हमें फोकस करना पड़ेगा कि सारे मजदूर मेहनत कशों को इंडिया के एजुकेशन मिलनी चाहिए। हमें ये भी फोकस करना पड़ेगा कि ST और SC लोगों को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जहाँ पे ये सब इंसिडेंट्स ना हो। You know, this struggle didn't start after the Darshan incident, right? This struggle was years long, बरसों पुराना struggle, right? You know, the thousands of years of brutal oppression Dalit people, Bahujan people have faced. I come from that community myself, right? So the struggle is years long. When Ambedkar wasn't given water on the same glass as other students, the struggle was tabhi se. It's not right now. So the reason I support Darshan is, right now, you might see a lot of people in Bombay, in the bigger cities, they claim that casteism is over. Casteism doesn't exist. So Darshan's incidents has proven them wrong. आज ये मनुवादी विचारधारा जो समाज में है, वो लोग चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी ये लेवल तक पढ़े। IIT जैसी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में ये हालत है, तो आप सोच सकते हैं कि सामान्य जगह पे कैसी हालत होगी। हमारे सरकार से यही निवेदन है कि तो आप इन्वॉल्व हुए इसमें, और जो IIT के जो एजुकेशनल डायरेक्टर है उनका रेजिग्नेशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सर जातिवाद तो मैडम फिजिकल अनटचेबिलिटी कम हो गई, लेकिन मेंटलिटी अनटचेबिलिटी 1000 टाइम्स बढ़ गई है। इसका परिणाम हमारे विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। एजुकेशन जो है ये सबको निःशुल्क मिलना चाहिए और एक समान मिलना चाहिए। जो बात होती है रिज़र्वेशन की, तो रिज़र्वेशन ये बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पे इंडिया में सीट्स ही नहीं है, पहली बात, इसीलिए किन बच्चों के लिए सीट्स रिज़र्व रखने पड़ते हैं, ताकि बच्चे इतने एग्ज़ाम देते हैं और जितने सीट्स है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। तो बेसिकली सरकार का ये काम है कि सबको एक समान निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो शिक्षा से वंचित हो पैसे की वजह से या अपने किसी का अपना आइडेंटिकल बैकग्राउंड की वजह से। मिस्टर फडणवीस, दैट इज़ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, cannot take credit for appointing the SIT. To the best of my knowledge, when the central government, Mr. Dharmendra Pradhan and the cabinet, उनको जब ये मालूम हुआ कि दर्शन सोलंकी का पोस्टमार्टम ये उसके पिताजी के कंसेंट के बगैर हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको आदेश दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के तहत इन लोगों ने SIT फॉर्म की। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पूछना चाहता हूँ, 12 तारीख को वो दर्शन सोलंकी ने आत्महत्या करना या हत्या करना, उसका जो SIT से बाहर होगा, और 24 तारीख को SIT फॉर्म की गई। 12 दिन क्यों लगाए उनको? वी टोल्ड देम वी डू नॉट वांट विशी वॉशी रिपोर्ट, वी वांट स्ट्रेट आंसर whether it is suicide or whether it was killing of Mr. दर्शन सोलंकी। लोगों को ऐसे लगता है कि ये जो जगह जो है IIT IIM भारत के एजुकेशन संस्था से हम छोड़ देंगे तो आपको जीरो मालूम होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो 600-700 यूनिवर्सिटीज़ है उनमें से 50% यूनिवर्सिटी सीधे बंद करने चाहिए। जो वाइस चांसलर जो अपॉइंट करते हैं उसमें से ऐसे अनेक वाइस चांसलर्स है कि उनको कुछ भी जमता नहीं है। लेकिन ये जो माइंड सेट जो है वो माइंड सेट सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, उसमें इकोनॉमिक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि हमारी मोनोपोली है, हम इधर रहेंगे। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज़, OBC, इनको यदि नेचुरल कोर्स में एडमिशन मिल सकता है तो उनकी प्रगति वो कर सकते हैं। सालों बरस, कम से कम 2000 बरस यहाँ की पूरी सिस्टम इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल अपर कास्ट के हाथ में है। कास्ट और क्लास ये दोनों एक जगह थे, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्लस्टर, और ये वो नहीं चाहते कि इसमें दलित आना चाहिए, वो मुस्लिम आना चाहिए। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में 1600 फ्लैट्स है, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, तो मेन स्ट्रीम में मुस्लिम लोगों ने आना चाहिए। कौन सा मेन स्ट्रीम है? सदाशिव कॉलोनी का मेन स्ट्रीम है, हिंदू कॉलोनी का मेन स्ट्रीम है। यदि हम इंक्लूसिव सोसाइटी यहाँ करना चाहते हैं जो तो पिछड़े हैं, चाहे वो खेडूत है, लैंडलेस लेबरर्स है, वुमेन है और मागास वर्ग है, बैकवर्ड क्लास है, उन लोगों को यदि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी
तो ऐसे रिजर्वेशन की आवश्यकता भी नहीं होगी। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों की ये मान्यता थी कि आज भी दलित संगठनों में दलित समाजों के साथ काफ़ी सारे भेदभाव होते हैं। जाति के भेदभाव के नाम पर IIT बॉम्बे जैसी बड़ी संस्था जो है वो एजुकेशन में लोगों को एडमिशन तो दिला देती है, लेकिन आज भी रैगिंग, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें और इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अरे